अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे स्टूडेंट आप सब, खुशामदीद आप लोगों का। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें मेरे से जो है ना वॉइस का थोड़ा सा इशू हो गया, तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। तो मेरी कोशिश पूरी होगी कि अब आप लोगों को स्विक्स मुश्किल ना लगे, मैं हर लाइन को, हर लफ्ज़ को डिटेल में समझाऊँ एग्जांपल्स के साथ। तो बराए मेहरबानी पूरे कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, और पेंसिल और एक रजिस्टर अपने पास रखें। मैं जो बोलती जाऊँ उसको आपने नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और बेशक आपके पास ये वीडियो है रिकॉर्डेड, आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन जो लिखेंगे ना वो लिखा हुआ आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। और इंशाल्लाह आप इस तरह इसको समझेंगे कि कल को आप किसी को बड़े आसानी से इसको समझा सकेंगे। और अगर आप वाकई ही सुनने वाले हुए तो आप को ये फ़र्स्ट पेज भूलेगा नहीं है, ठीक है। इसमें से किसी किस्म का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फ़ौरन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लाज़मी आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई चीज़ अगर मिस हो जाए तो मुझे वो भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म शहरियत का तारुफ। सबसे पहले बच्चों हमने जानना है स्विक्स है क्या, ठीक है। शहरियत क्या है? शहरियत एक सिंपल सी बात में आपने समझ जाना है कि शहरी होना आपकी शहरियत कहलाता है, ठीक है। आप शहरी हो ना, तो आप इनमें मतलब आप शहरियत में हो, ठीक है। एक शहर में रहना, उसके रूल्स फॉलो करना और दूसरे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है, ये सारे शहरियत का में आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हम रोड पे चलते हैं और सिग्नल रेड हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये शहर के रूल्स हैं। और जब हम स्कूल में होते हैं हम लाइन में खड़े होते हैं, बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है, बच्चे बात मानते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, तमीज़ के दायरे में रहते हैं, तो ये वो भी एक शहर में रह रहे हैं, शहर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इनमें शरीयत के लिए मदनियत या स्विक्स के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें बच्चों दो अल्फाज आपने याद रखना है, मदनियत या स्विक्स को हमने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं किसके लिए? इल्म शहरियत के लिए, ठीक है। तो मतलब इल्म शहरियत की जगह मदनियत भी बोला जा सकता है और स्विक्स भी बोला जा सकता है। इसका मतलब ये है जी, मदीना का लफ्ज़, मदनियत का लफ्ज़ मदीना से निकला है जिसके मायने शहर के हैं। अगर आपसे पूछा जाए जी मदनियत क्या है, तो सिंपली उसका मीनिंग क्या है? मदनियत का मतलब है शहर के बारे में इल्म, ठीक है। मसलन जैसे हम जानते हैं कि स्कूल का वक्त 8 बजे से शुरू होता है, और ये वक्त शहर का सिस्टम है। आप देखेंगे कि हर स्कूल 8 बजे लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है ना। जैसे हम समझते हैं कि कचरा हमने डस्टबिन में फेंकना है, हमने इधर उधर नहीं फेंकना, तो ये क्या है? हम शहर की सफाई करते हैं, इसका हमें ऑर्डर है। तो ये मदनियत यानी ये शहर के बारे में जो इल्म रख रहे हैं हम, ये हमारी मदनियत है, ठीक है। और स्विक्स का क्या मतलब हुआ? स्विक्स का मतलब हुआ कि शहर के जो लोग हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारी हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन आपकी क्लियर हो गई है कि इल्म शहरियत के लिए मदनियत या स्विक्स के अल्फाज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जी। आगे है मदनियत का लफ्ज़ मदीना से निकला है जिसके मायने शहर के हैं। और स्विक्स हमने पहले ऊपर मदनियत को क्लियर किया, अब हम स्विक्स को क्लियर कर रहे हैं कि स्विक्स किस ज़बान से निकला है। स्विक्स भी स्विक्स लतीनी ज़बान के दो अल्फाजों से निकला है, ठीक है। इस तरह इंग्लिश ज़बान है, अरबी है, उर्दू है, इसी तरह लतीनी ज़बान है और इसके दो अल्फाज हैं स्विस और सिविटास। इससे ये निकला है, मखूज़ हुआ है, निकला है, जिसके माने शहर और शहरी की हैं। ये दोनों का आपस में राब्ता बनेगा तो शहरियत बनेगी, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी अब उन्होंने थोड़ी सी इस्तिलाह में इसकी डिटेल दे दी है कि शहरियत, मदनियत या स्विक्स, यानी आप इसको कोई भी नाम दे दो, ये एक ऐसा इल्म है जिसमें आप शहर और शहरी की सरगर्मियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर 10 बच्चे मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो फ़ुटबॉल खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे, तो ये फ़ैसला लेना क्या होगा, ये फिक्स होगा। अगर स्कूल में वोट करेंगे क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, तो वो वोट देना भी क्या होगा, वो फिक्स होगा। ठीक है, नीचे आते हैं। कदीम यूनान छोटी छोटी शहरी रियासतों में मुनक़सिम था, तकसीम था। कदीम पुराना यूनान, ठीक है, उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। जी, सब लोग मिलकर शहर चलाते थे। ठीक है, पुराने ज़माने में हर आदमी शहर के फ़ैसले में मदद करता था। जैसे घर में सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि खाने में क्या बनेगा, वैसे ही शहर के लोग मिलकर डिसाइड करते थे कि रूल्स क्या होंगे। अगर कोई न्यू पार्क बनना है तो सब लोग अपने पार्क में जाते हैं ना हम लोग, तो कोई भी बनना है तो सब लोग अपनी राय देते थे कि मिलकर हमने उसको किस तरह बनाना है। कोई शहर बनाना है तो उसको मिलकर किस तरह बनाना है। ठीक है, आप सोचें कि अगर लोग रूल्स को फॉलो ना करे कोई भी, तो क्या हो। ठीक है, सब अपनी मर्ज़ी करेंगे, हर कोई सिग्नल तोड़ेगा, हर कोई सिग्नल टूटेगा तो एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, और हर कोई जो है वो चीखें मारे, जिसको मर्ज़ी पकड़ के कत्ल कर दिया जाए, कोई पूछने वाला ना हो। तो रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो यूनान है वो एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं था, बल्कि उसमें छोटी छोटी शहरी रियासतें होती थी। हर सिटी अपने आप में एक छोटी कंट्री की तरह होती थी। जैसे एक स्कूल हो जहाँ आप अपने रूल्स, टीचर्स और टाइम टेबल सारा कुछ होता है। ठीक है, इस तरह वो रियासतें हुआ करती थी। हर शहरी रियासत अपने रियासती अमूर में खुद कफील थी। हर सिटी अपने फ़ैसले खुद लेती थी, किसी और सिटी को पूछे बिना वो डिसाइड करती थी कि हमें क्या करना है, कौन लीडर बनेगा, कौन सा रूल होगा। ठीक है, कौन काम करेगा। ठीक है, जिस तरह हमारे घर में डिसीजन हम खुद लेते हैं, हम दूसरे घरों से नहीं पूछते। ठीक है, कदीम शहरी रियासत मौजूदा दौर की रियासत की तरह अपना आइन रखती थी। जिस तरह आज हमारे पास आइन है ना पाकिस्तान का, इसी तरह उनके पास भी अपना आइन होता था। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, आइन क्या। आइन लगा लेंगे, एक छोटी सी बुक होती है जिसमें जो है वो सारा सिस्टम लिखा होता है कि इसके मुताबिक हमने चलना है। ठीक है, रूल्स बनाए होते हैं सारे कि किस तरह हमने उसको लेके चलना है। एग्ज़ाम्पल और दे देती हूँ। जैसे आज हमारे मुल्क का एक आइन होता है, एक किताब है, लिखा होता है उसमें रूल्स क्या होंगे, हुकूमत क्या होगी, हुकूमत कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। ठीक है, और जैसे हम स्कूल में एक डायरी हमारी होती है, इसमें लिखा होता है कि जी यूनिफॉर्म क्या होगा, असम्बली कब होगी, टीचर को वक्त पर आएंगे, किस वक्त पर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही ये एक रूल बुक को कह सकते हैं आप, एक आइन होता है। ठीक है, जिसके मुताबिक हुकूमत का नज़्म नस्क तय पाता, वही पूरा निज़ाम चलता है, सिस्टम, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक, और शहरियों के हुकूक व फ़राइज़ का तयन किया जाता है। हर शहरी को, हर आदमी को बताया जाता है कि उसके हुकूक क्या हैं, जैसे बोलने का हक, वोट देना। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपका हक है वोट देना। ठीक है, ये आपका हक है, आप वोट दे सकते हैं। और आपके फ़राइज़ में क्या है, जैसे आपने रूल्स फॉलो करने हैं और आपने दूसरों की मदद करनी है। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ने का हक मिलता है। ठीक है, और होमवर्क टाइम पे करना, ये उनका फ़र्ज़ होता है। हर शहरी रियासत का रुकन होता है और सियासी आज़ादी का हामिल होता है। जी हाँ, मतलब एक मेंबर होते हैं सारे मिलकर ना, जिस तरह हम घर में मेंबर हैं। ठीक है, जैसे हर शहरी रियासत का रुकन होता था और सियासी आज़ादी का हामिल था। हर शख्स अपनी बात खुल के आम कह सकता था, वो वोट दे सकता था और डिसीजन में भी हिस्सा ले सकता था। ठीक है, जैसे हम वोट करते हैं तो हम सोचते हैं, घर में भी अक्सर वोट किया जाता है ना कि आज खाने में क्या बने, बिरयानी बनेंगे, पुलाव बने हैं।
वैसे ही लोग जो है वो डिसाइड करते थे कि लीडर जो है वो कौन बनेगा। ठीक है, वो भरपूर और सरगर्म ज़िंदगी बसर करता था और इसकी निजी और माशरती ज़िंदगी भरपूर और सरगर्म ज़िंदगी, यानी वो खुश भी था और हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते थे। ठीक है, उनकी निजी और उनकी माशरती ज़िंदगी में फ़र्क नहीं था। वो कैसे कि वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ दोनों में एक्टिव रहते थे। ठीक है, उनके घर, काम, शहर सब एक जैसे इम्पोर्टेंट होते थे उनके लिए। जैसे जब हम घर पे हों तो हम क्या करते हैं? जी, जब हम घर पे होते हैं तो हम फैमिली के मेंबर होते हैं और स्कूल में होते हैं तो हम क्लास के मेंबर होते हैं। वो लोग दोनों जगह पे एक ही जज्बे से रहते थे। ठीक है, हर शहरी मजलिस शोरा का रुकन बन सकता था। कौंसल होती है या कोई मीटिंग होती है, ठीक है, जहाँ सारे शहर के रूल्स बनाए जाते हैं, उसमें हर शख्स बैठ ही सकता था, कोई भी शख्स आ सकता था वहाँ पे। जैसे अगर टीचर के साथ क्लास में मीटर बैठ कर रूल्स बनाएं तो वो हमारा मजलिस शोरा बन जाता है। ठीक है, वो कानून बनाने के अमल हुक्मरानों के इंतखाब में बराह रास्त शरीक हो सकता था। वही है ना कि जब बैठना तो फिर रूल्स बनाए जाने हैं तो सबको पता होना है कि हमारा हुक्मरान कौन बन रहा है, और अगर वो उनको मंजूर नहीं था तो वो इनकार भी कर सकते थे। ठीक है, हुकूमत का निज़ाम शहरियों के मशवरे से तश्कील पाता था। कोई भी रूल ज़बरदस्ती नहीं होता था, सब लोग मिलकर मशवरा करते थे, फिर फैसला होता था। जैसे घर में सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मार्केट कब जाना है, वैसे ही शहर के लोग मिलकर डिसाइड करते थे हुकूमत कैसे चलेगी।